ये जो कानून है ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए है, न कि सरकार को। 1947 के कानून आज तुम 2023 में चला रहे हो, हर चीज में बदलाव हुआ। क्या कानून में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब न रहीम मुन्ना बन के लड़कियों को फांसेंगे, न मुन्ना रहीम बन के लड़कियों को फांसेंगे, और फांसेंगे तो मौत होगी। तो ये डर रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो मॉब लिंचिंग होगी नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। यूं ही बाबरी की बात नहीं हो रही है साहब, तख्त के खेल में जहर होना भी लाजमी है। अब रेप करने वालों का तो कोई भाई वो तो ह्यूमन है ही नहीं, तो उनको जिंदा रखने का तो कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई भी घर हो या देश हो, जब तक इसकी कदम नहीं होएगा तो ना तो देश बचेगा ना घर बचेगा, कोई भी हो। चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या किसी भिखारी का बेटा हो, किसी राष्ट्रपति का बेटा हो, यदि उसने गुनाह किया है संविधान का और देश के कानून के हिसाब से, उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी ही चाहिए। मानसून सत्र के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को 163 साल पुराने 3 कानूनों के बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया गया। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट अब नए रूप में आएंगे। तो आइए जानते हैं देश की जनता से कि इन तीनों कानूनों में बदलाव के बाद देश में क्या बदलेगा। जो अभी संसद में 3 कानून जो बदलाव के लिए लाए गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उस पर क्या कहेंगे आप? सही बिल्कुल सही आदमी से पूछ रहे हो। आज मैंने काला क्यों पहना है? क्योंकि मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ इस आदेश से। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आपको पता है मेरे पास दिन में 100 कॉल आती है लड़कियों की कि हमको शादी का वादा करके शादी नहीं कर रहा, यौन शोषण कर लिया। मोदी जी ने जो कानून लेके आए, इसी वजह से प्रसन्न होकर ये शनिदेव का काला रंग आज पहन के आया हूँ। ये इन्होंने इतना अच्छा कानून लेके आए। और दूसरा, जो कोर्ट में केसेस 70-70 साल से लटके रहते थे, अब 3 साल में उनका निवारण हो जाएगा। और जो 100 साल पुराने सारे कानून थे, उस समय के आधार पे चीजें होती है ना, आज के आधार से चीजें अलग होंगी। तो ये जो कानून लेके आ रहे पूरी तरह से पक्ष में उनके, बिल्कुल सही कानून लेके आ रहे। एक चीज मैंने उसमें सुनी है, बिल्कुल सही किया कर रहे हैं लोग, और इसको सदन के अंदर इसको पास होना बिल्कुल जरूरी है। समय अपने समय पे चेंज मांगता, हर चीज में चेंज मांगता। 1947 के कानून आज तुम 2023 में चला रहे हो, हर चीज में बदलाव हुआ। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर चीज में बदलाव हुआ है, क्या कानून में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समय जो चीज मांगता है। पहले में 1947 में अपराध बहुत न्यूनतम के बराबर था, आज चरम पर है। उसके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और करके रहेंगे, चाहे विपक्ष कितना ही जोर लगा ले। हम मोदी जी के पक्ष में नहीं है, जो सिर्फ भारत को बचाने की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है, गीता में भी लिखा है, जो तुम्हारे पक्ष की बात करे आप उसके हित की बात करो। गीता जिसने नहीं पढ़ी हो वो एक बार गीता पढ़ ले। ब्रजभूषण शरण सिंह और ये क्या कहते हैं, ये इनके लिए अच्छा है, ये पकड़े जाएंगे। इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं ना बलात्कार के। राम रहीम है, आशा राम, ये बलात्कारी जितने सेंगर, ये इनके लिए है, बढ़िया है, होना चाहिए फांसी की सजा। आप कानून से इस चीज़ को समझिए कि आईपीसी जो है वो आईपीसी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक कानूनी व्यवस्था थी, जो कि उन्होंने दरअसल अपने आप को बचाने के लिए, किससे? भारतीय नागरिकों से। उन्होंने कानूनों को इतना सख्त किया था जिससे कि कल अगर विद्रोह होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें कि उनके जो नागरिक हैं देश के, उनके ऊपर हमला करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उस पर उनकी खुद को बचाव किया जा सके अंग्रेजों को, और नागरिकों को दंडित किया जा सके। वो था अंग्रेजों का कानून। अब उस अंग्रेजों के कानून को, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उनको बदलने की आवश्यकता थी। अब विपक्ष के लोग बोलेंगे जी 9 साल हो गए मोदी जी को, 9 साल से क्यों नहीं बदले, अब क्यों बदला जा रहा है? देखिए, कानून एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आप जब एक लॉ भी करते हैं, जब एक वकालत की पढ़ाई करता है एक आदमी, तो बहुत से छोटे से स्तर से शुरू करता है, एक 15-20 साल की प्रैक्टिस में जाके बहुत बड़ा अच्छा लॉयर बनता है। तो कानून एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत होती है, जो कि इस सरकार ने किया। और करने के बाद उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो आई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ कानूनों की। जो 533 उन्होंने जो कानून की धाराएं हैं जिनको ख़त्म किया है, और उसकी जगह पे 133 को लेके आए, वो 136 को, उसमें 9 धाराओं को बदला गया है, 9 धाराओं को खत्म किया गया है। उसमें सबसे विशेष बात जो चीज़ उन्होंने जो लेके आए हैं, जो कि आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आज की तारीख में जो नाबालिगों के रेप होते हैं, उन नाबालिगों के रेप के ऊपर जो कानून लेके आए हैं मौत की सज़ा का, वो ये सरकार बहुत अच्छा लेके आई है। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा इंसान के अंदर, जब तक खौफ नहीं होगा, तब तक वो करने से रोकेगा नहीं। तो सिर्फ एक मौत की सज़ा जो सिर्फ लेके आना ही उसका इतना बड़ा काम कर देगा। जिस दिन ये कानून पारित होगा, जिस दिन ये कानून बन जाएगा,
उस दिन आप देखना कि एक बदलाव आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो और महिलाओं के साथ है कि आज की तारीख में जो लव जिहाद चल रहा है, आप देख रहे होंगे, तो नाम बदलकर लड़की को गुमराह करना, फिर शादी करना, सेक्स करना उसके साथ, तो ये भी अपराध में आ गया है कि अगर किसी लड़की के साथ आप नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, या उसको प्रलोभन देके, पदोन्नति का प्रलोभन देके, पैसे का देके, या कोई और प्रलोभन देके अगर आप उसके साथ सेक्स करते हैं और लड़की उस पर आपत्ति बाद में जाहिर करती है, चाहे बेशक उस वक्त उसने सहमति से किया हो, लेकिन बाद में अगर वो आपत्ति जाहिर करती है तो उस पर कानून की हिसाब से कार्रवाई होगी और सजा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है उसमें। देखिए, कानून जो भी बना है संशोधन होने चाहिए, वो भी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, हमारे भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है, आम आदमी के अनुकूल नहीं है। उसमें जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, उसमें सुधार कीजिए और समाज के लिए लाइए, आप देश के लिए लाइए, कोई बुराई नहीं है। देखिए, वो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए थे, समझे ना। एक फिल्म आई थी ना शोले के, कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे, वो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने सारे कानून वही बना रखे थे। कांग्रेस के कानून हमेशा वही रहे, अंग्रेजों ने जो बनाए उसका इम्प्लीमेंट किए गए। कुछ हमारे ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने बनाए, उस पर इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं होने दिए। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नीति है। और रही, इन्होंने कहा गया हमारे देश से इनको प्यार कहाँ था, हमारे देश से। आप ये ले लो ना, यही 15 अगस्त मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त में एक टाइम वो था कि झंडा फहराना सिर्फ एक लाल किले पर ही फहराएगा या नेशनल बिल्डिंग में फहराएगा। आज सभी जगह फहराया जा सकता है, हर घर घर में फहराया जा सकता है, हर घर में जश्न मनाया जा सकता है। तो सारे काम यही सारा को हो रहा है और हमारे देश में जो काम हो रहा है ना, वो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। और रही, प्रधानमंत्री को कोई रोक नहीं सकता आने वाले टाइम में। और अभी कानून और जल्दी बदलेंगे, और भी कई कानून ऐसे हैं कि जो हमारे देश के प्रति भाव में रखे जाएंगे। कानून जो था हमारा बना हुआ, वो 150 साल पहले का था। अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ में चल रहे हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या मैं कोई जज मतलब कोर्ट जाऊं, तो मैं उस पेज में इतना फंसूंगा कि आई वुड एक्चुअली टेक माई केस बैक, कि मैं बोलूँगा कि मैं केस या मैं वो पिटिशन में जाना ही नहीं चाहता हूँ। ये सबकी मेंटेलिटी ऐसी है। तो ये जो कानून चेंज हुआ है पहला, कि जो 150 साल पहले से कानून चल रहा था, जो भी इंग्लिश के टाइम से, उसमें जो शाह जी जो बिल लेके आए हैं, उसमें उन्होंने जो चेंज किया है कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कोई जैसे पहला कि किसी के साथ गैंग रैप हुआ है, तो उसमें अल्ट्रा फास्ट डिसीजन पे प्रोसेस पे लाने का उन्होंने प्रावधान किया है। जो लव जिहाद वाला एंगल चल रहा था, आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड लव जिहाद, बट और टाइप के जो डिस्गाइज करके जो लोग दूसरा नाम बदल के हमारी बच्चियों के साथ जो रेप कर रहे थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था, उनके लिए उनका शाह जी ने लॉ ला लिया है। तो वो गलत कहाँ है? ये तो अच्छा ही है ना कि जो अभी तक कानून नहीं था वो लेके आए हैं, वो उनके लिए फ़ायदा है। जो और बाकी जो कानून जो इंडियन पिनल कोड में उन्होंने लेके आया, सॉरी CPC में, क्राइम प्रोसीडर कोड में, कि भाई जो हमारा प्रोसेस अभी तक चलते आया है, जो कि मैंने पहले कहा कि हम लोग जो अगर पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन उसमें स्टडी फास्ट करने के लिए वो लोग लेके आए हैं। तो इसमें गलत कहाँ है? ये तो हमारे लिए ही है, उनके लिए नहीं है। ये आम जनता के पिटीशन के लिए है। तो इसमें पता नहीं लोगों को कहाँ प्रॉब्लम दिखता है। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा है कि अब ये इंग्लिश वाला लॉ नहीं चलेगा, इंडियन लॉ चलेगा, भारत का लॉ चलेगा। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच ओके एंड गुड फॉर ऑल ऑफ अस एज अ भारत सिटीजन, एज एन इंडियन सिटीजन, इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। मॉब लिंचिंग और रेप पर फांसी की सजा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देखिए, डर जब तक नहीं होगा तब तक क्राइम रुकेगा नहीं। अगर ये पता होगा कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और गलत काम कर रहा हूँ, मुझे 4 डंडे पड़ेंगे, तो आदमी वहाँ खड़ा होगा ही नहीं। तो ये डर रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो मॉब लिंचिंग होगी नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, क्राइम होगा ही नहीं। उसके अलावा लव जिहाद के नाम पे क्या होता था पता ही है ना आपको। आज ही लव जिहाद का मामला मेरे पास आया, उसमें यही था, लड़के ने लड़की को उसको हिंदू बना के रिलेशनशिप में किया, संभोग किया उसके साथ में, उसको अब छोड़ दिया। तो इस पे रोक लगेगी, ठीक है। तो ये कानून जो लेके आ रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। अब रेप करने वालों का तो कोई भाई वो तो ह्यूमन है ही नहीं, तो उनको जिंदा रखने का तो कोई मतलब नहीं है। जो रेप कर सकते हैं उनको जिंदा रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उनको मार दो। जो रेप करने का साहस कर सकते हैं तो उनको मरना ही अच्छा चाहिए। सरकार नहीं मार रही है तो जनता मारेगी, तो इसमें गलत कहाँ है? अच्छा ही है ना। हमने वो समय देखा है जब लोग बलात्कार कर देते थे तो मुलायम सिंह सांसद में बैठ कर कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हमने वो समय भी देखा है। और आज बच्चा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी किस्म के किसी भी
बस भारत का नागरिक हो, उसको सजा बरकरार मिलेगी और ताबड़तोड़ मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ बुलडोजर का मुंह भी उसकी तरफ को मोड़ा जाएगा। जो भारत में रहने का और भारत में रह के भी भारत के खिलाफ जहर उगलेगा ना, उसकी तरफ ही बुलडोजर का मुंह मोड़ा जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ ये बात। यही कानून तो है, 50 साल 60 साल अगर कोई बड़ा रसूखदार है तो उसको कुछ होगा ही नहीं, जाएगा और 3 महीने 6 महीने 9 महीने में आ जाएगा। गलत कहाँ है, लोगों को गलत कहाँ दिख रहा है? अब न रहीम मुन्ना बन के लड़कियों को फांसेंगे, न मुन्ना रहीम बन के लड़कियों को फांसेंगे, और फांसेंगे तो मौत होगी। और रही बात मॉब लिंचिंग की, ये तो सही है ना। आए दिन हम लोग मीडिया में देखते हैं, लोग बोलते हैं मॉब लिंचिंग का केस, मॉब लिंचिंग का केस। उस पर रिजल्ट का हम लोग के पता नहीं चलता, कोई लॉ प्रॉपर लॉ थी नहीं, तो प्रॉपर लॉ लेके आए हैं तो ये तो अच्छा ही है ना। लोग तो यही चाह रहे थे, शाहजी तो वही लॉ लेके आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? यही लोग तो बोल रहे थे मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग के लिए ही लॉ लेके आए हैं। जो मॉब लिंचिंग का करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो फंसेंगे, खत्म हो गई बात। अच्छी बात है ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वो पहले अंग्रेजों के ही सहारे चले आए थे। जब तक कोई भी घर हो या देश हो, जब तक इसकी कदम नहीं होएगा तो ना तो देश बचेगा ना घर बचेगा, कोई भी हो। अगर घर के अंदर मुखिया ही सॉलिड नहीं होगा तो फिर क्या वो घर की क्या हालत होगी, और वही देश का मुखिया अगर कमज़ोर रहेगा तो उस देश की क्या हालत हुई थी। तो इन्होंने जितने थे कांग्रेसी, क्योंकि इन्हें प्रेम तो हिंदुस्तान से नहीं था। देखिए ये सरकार जो बात कर रही है, जो कल अमित शाह जी ने एक बात बोली थी, वो बहुत सही बात बोली थी कि ये जो कानून है ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए है, न कि सरकार को। तो जो चीज़ हमारे हित में है, अगर वो चीज़ आ रही है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ तक बात है विपक्ष की, तो वो तो सवाल उठाएगा, क्योंकि उसको कानून से मतलब नहीं है, उसको सत्ता से मतलब है, उसे तख्त से मतलब है, उसको तख्त चाहिए हर हाल में। तभी तो शरद पवार जी बात करते हैं उसकी बाबरी की। यूं ही बाबरी की बात नहीं हो रही है, यूं ही बाबरी की बात नहीं हो रही है साहब। तख्त के खेल में जहर होना भी लाजमी है। हाँ, होनी चाहिए। यदि दोष सिद्ध होता है तो कोई भी क्या करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या किसी भिखारी का बेटा हो, किसी राष्ट्रपति का बेटा हो, यदि उसने गुनाह किया है संविधान का और देश के कानून के हिसाब से, तो उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी ही चाहिए। तो आपको लगता है कि इन कानूनों के बदलाव की जरूरत थी? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और बदलाव कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। और मोदी से मांग करूँगा बेहतर काम करने के लिए, अच्छा काम करें, हम आपके साथ हैं। जो गलत, जो कुछ मणिपुर में हुआ आपने संज्ञान नहीं लिया, जो ब्रिजभूषण का मामला बना बलवान का, वो मामला संज्ञान नहीं लिया, तो आप संज्ञान में लें, चीज़ों को दुरुस्त करें, बेहतर करें। समाज आपके साथ है, देश आपके साथ है, हमें आम पब्लिक आपके साथ है।